खामखा फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। उसने अपनी ड्यूटी निभाई है। ड्यूटी निभाते निभाते हो सकता है ये आपको और हम सबको पता है कि कंगना रनौत का जो उनका पिछला ट्रैक है, जिस तरीके की वो बोली बोलती है, जिस तरीके की उसकी वर्डिंग है, उस वहाँ पे उनकी कहा सुनी हुई हो, वो थप्पड़ हो और उसको बाद में पेश ऐसा करने का प्रयास किया हो कि भाई ये तो ये कहा गया, वो कहा गया। उन्होंने वहाँ पे पता नहीं कितना कितना कहाँ पर कुछ हुआ, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। कल से जो दूसरा हमारा मुद्दा है जिसके ऊपर हम बात करनी चाह रहे हैं वो है एक लड़की, पंजाब की लड़की है, वो कुलविंदर कौर। चंडीगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर जिस तरीके के का वो दिखाया गया है मीडिया के माध्यम से कि कंगना रनौत के साथ उसकी हाथापाई हुई, थप्पड़ मारने की भी बात आई है, उस पूरी की पूरी कहानी के ऊपर अगर जात मारोगे तो पिछले कल ही मेरे साथ भाजपा का एक नेता हरजीत ग्रेवाल एक चैनल के ऊपर डिबेट में था। वहां पे उन्होंने माना है, बाद में कहानी जो गढ़ेंगे वो सत्ता में या सत्ताधारी लोग जो भी चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन वहां पे उन्होंने ये माना कि असल मुद्दा ये था कि मोबाइल और पर्स जब चेकिंग होती है तो वो आप भी सबने एयरपोर्ट पर गए होंगे, बहुत सारे सभी ने सफर किया होगा एयर में, और वहां पे जब चेकिंग होती है सबका सामान निकलवा लिया जाता है। तो वो अगर वहां पे उन मुलाजमों ने उनको रोका कि भाई ये अपना सामान यहाँ निकालो, अगर वो सामान निकालने की बजाय वो उनके साथ अपनी दादागिरी या कहें, या मैं इससे बढ़कर और भी ये बात कहूं कि उन्होंने एमपी बनने के बाद अपना वीआईपी कल्चर वाली बात जो करी, असल डिस्प्यूट झगड़े की वजह यहां पे होगी, जो मैं मान रहा हूं। जिस तरीके का हरजीत ग्रेवाल जी का वहां पे डिबेट में मेरे साथ बातचीत उन्होंने रखी, अगर ये हुआ तो मुझे लग रहा है कि उस लड़की का कोई दोष नहीं है, उसको खामखा फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। उसने अपनी ड्यूटी निभाई है। ड्यूटी निभाते निभाते हो सकता है ये आपको और हम सबको पता है कि कंगना रनौत का जो उनका पिछला ट्रैक है, जिस तरीके की वो बोली बोलती है, जिस तरीके की उसकी वर्डिंग है, उस वहां पे उनकी कहा सुनी हुई हो, उस कहा सुनी की वजह वो थप्पड़ हो और उसको बाद में पेश ऐसा करने का प्रयास किया हो कि भाई ये तो ये कहा गया, वो कहा गया। उन्होंने वहां पे पता नहीं कितना कितना कहाँ पर कुछ हुआ, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। उसमें वो चर्चा अभी करनी मेरा ख्याल है ठीक नहीं, कि समय से पहले कर रहे होंगे हम। अभी यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी कोशिश है कि डीजीपी साहब के साथ हम दोनों फोरम में जाकर मिलेंगे, उनको ये बात कहेंगे कि किसी तरह का भी उस लड़की के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं प्रेस के माध्यम से, देखिए अगर वो लड़की की बात को भी ध्यान में ले लें कि लड़की ये कह रही है कि इसने किसान आंदोलन के दौरान ये कहा कि जो लेडीज आ रही हैं वो 100 150 रुपया लेकर आ रही हैं, 200 रुपया लेकर आ रही हैं, अगर वो बात भी अगर मान ली जाए तो हमारी ही एक माता ने, हमारी ही एक बहन ने केस डाल रखा है, आज तक उसके ऊपर समनिंग तक नहीं हुई। अगर आज तक उसके ऊपर समनिंग तक नहीं हुई तो पूरे के पूरे सिस्टम की ये गलती है। अगर उसी समय उसके ऊपर समनिंग हो जाती, प्रशासन उसी समय सरकार उसके ऊपर संज्ञान ले लेती कि भाई ऐसा शब्द बोलना ठीक नहीं है, जो आप एक कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ बोल रहे हो, तो मेरा ख्याल है आज ये घटना ना घटती। इसकी जिम्मेदार वो सिस्टम है, वो सरकार भी है, जिन्होंने उनको खुले छोड़ा कि आप जो चीज चाहे बोल सकते हो। और आगे बढ़कर मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि कल से उन्होंने उसके लास्ट में अंत में उन्होंने क्या बोला कि पंजाब के अंदर आतंकवाद है, यहां पे वक्फवादी हैं, ये फैल रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि पंजाब के आप मीडिया वाले सभी भाई बैठे हैं, कभी कभी दिखा पंजाब के अंदर कोई आतंकवाद जैसी बात?
सभी पंजाब के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर एक साथ रह रहे हैं, और ऐसे पंजाब के अंदर आकर पोलराइजेशन करके लोगों को, देश को एक रखने का दावा करने वाली पार्टी उस देश के अंदर ये जहर उगलने का जो काम किया, मैं ये चाहूंगा कि उनके खिलाफ इस तरीके की बोली बोलने की वजह के कारण मुकदमा दर्ज करना चाहिए।